जब आप कोई वादा करते हैं तो आशा जगाते हैं। जब आप कोई वादा करते हैं तो आशा जगाते हैं, लेकिन उसे जब आप पूरा करते हैं तो भरोसा बनाते हैं। तो जय माता दी बच्चों, मैथ का हम लोग सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे, जो कि सिंपल तरीके से, जो कि RRBNT BCP 2021 का प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का सिंपल तरीके से देखेंगे। जो कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10,000 रुपया की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ये तो सिंपल तरीका है। इसको तो हम 3 तरीके से आपको बताने हैं, अलग अलग तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बेस्ट क्या बोले कि जब भी मूलधन रहे, मिश्रधन रहे, चक्रवृद्धि ब्याज, बस इस 3 का चर्च हो, और दर दिया हो, टाइम दिया हो। इस तीनों में कोई एगो दे देगा, कोई एगो पूछेगा, 2 पूछेगा, तब भी निकल जाएगा आराम से। कैसे? फ्रैक्शन मेथड से, सिंपल तरीका, बस फ्रैक्शन मेथड। प्रतिशत जो दिया गया यानी दर कितना है, दर जो है 10%। 10% को फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कितना, 10/100 यानी 1/10। 10% का फ्रैक्शन मान 1/10। अब 3 वर्ष का केस है, तो 3 वर्ष में यदि 10 रुपया मूलधन रहा होगा तो 1 का ब्याज मिला तो 10 से 11 हो गया। 1 वर्ष के बाद 10 से 11, फिर अगले वर्ष में 10 से यदि मूलधन रहा होगा तो 1 का ब्याज मिला तो 11 रुपया मिश्रधन हो गया। फिर अगले वर्ष में 10 रुपया यदि मूलधन रहा होगा तो 1 रुपया ब्याज मिला तो 10 से 11 रुपया मिश्रधन हो गया। यानी 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 वर्ष का केस है तो 3 बार करेंगे। 2 वर्ष का केस रहता तो 2 बार करते कि 10 से 11 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष में फिर 10 से 11 हो गया। तो आफ्टर 2 ईयर्स यानी 2 वर्षों के बाद क्या हो गया, तो 10 गुने 10 यानी 100, 11 गुने 11 यानी 121। तो 100 यूनिट यदि मूलधन रहा होगा तो 121 यूनिट आपका मिश्रधन हो गया। उसी तरीके से 3 वर्ष का केस है, तो 3 वर्ष में क्या करेंगे, 10 गुने 10 गुने 10 यानी 1 साल के बाद 10 से 11, फिर अगले साल में 10 से 11, फिर अगले साल में 10 से 11। लेकिन 3 वर्षों के बाद क्या हो गया, तो 10 गुने 10 गुने 10 यानी 1000। 10 गुने 10 गुने 10 यानी 1000 यदि मूलधन रहा होगा। तो 11 गुने 11 गुने 11 यानी 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। 11 का क्यूब 1331, ये आपका मिश्रधन हो गया। सिंपल सा बात, इसमें कुछ तो करना ही नहीं है। यदि 1000 इकाई मूलधन रहा होगा तो 1331 इकाई आपका मिश्रधन रहा होगा। यानी 1000 यूनिट यदि प्रिंसिपल है तो 1331 प्रिंसिपल यानी अमाउंट है। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो CI कितना, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो CI आपका क्या होगा, आपसे यहाँ पूछा क्या गया, चक्रवृद्धि ब्याज तो पूछ रहा है। आपका दिया गया है कि मूलधन 10,000 रुपया, तो 1000 यूनिट का मान दे रखा है। जो 1000 आपका है यही तो आपका मूलधन है, जिसका कि मान दे रखा है 10,000 रुपया। तो 1000 का 10,000 कितना गुना, 10 गुना। 1000 का 10,000 10 गुना, तो 1 यूनिट का मान 10। इसको कोरिलेट करते हैं, मतलब संबंध बनाते हैं। किससे, आपके अकॉर्डिंग हम लोग दर को मान के चल रहे थे, दर को फ्रैक्शन में लिए 10 यूनिट, 10 पे 1 का ब्याज मिला तो 10 से 11 हो गया 1 साल के बाद। यानी 10 मूलधन है तो 11 मिश्रधन है, फिर 10 मूलधन है तो 11 मिश्रधन है, 10 मूलधन है तो 11 मिश्रधन है, यानी 3 बार ये काम किए। तो आफ्टर 3 ईयर्स यानी 3 वर्षों के बाद क्या हो गया, तो 10 गुने 10 गुने 10 यानी 1000 यूनिट आपका मूलधन है। तो मिश्रधन आपका हो गया 11 का क्यूब यानी 1331 यूनिट। इकाई में इसको हमने ले लिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन में दिया गया है 10,000 रुपया। तो इस 1000 यूनिट यानी इकाई का मान दिया गया है 10,000 रुपया। तो 1000 का कितना गुना है, 10,000, तो 10 गुना, तो 1 यूनिट का मान 10 आ गया। तो आपको यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 1331 में 1000 घटा दिए तो कितना बचा, 331 यूनिट। 1331 यूनिट में घटा दिए 1000 यूनिट, तो कितना बचा, 331 यूनिट। तो आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। तो CI बराबर क्या हो गया, 331 यूनिट इंटू 10, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना है, 10 है। तो 331 गुने 10 यानी कितना, 3310 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए होंगे। नहीं समझने की तो कोई बात ही नहीं है, का हो, सिंपल क्वेश्चन बा ना बा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 10% को हम लोग फ्रैक्शन में बदल लिए तो 1/10 आ गया।
तो 10 पे क्या ब्याज मिला, तो 10 से 11, 1 साल के बाद क्या होगा, 10 यदि मूलधन आएगा तो मूलधन 1 साल के बाद 11 हो गया, तो 10 से 11, 1 साल 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे यानी 3 वर्षों के बाद क्या हो गया, तो 10 गुने 10 गुने 10 यानी 1000 यूनिट यदि मूलधन रहा होगा तो 1331 आपका मूलधन हो गया। तो मूलधन माइनस मूलधन यानी 331 यूनिट आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब इस 1000 यूनिट का मान दे रखा था 10,000 रुपया, क्योंकि 10,000 रुपया आपका मूलधन है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मान के चले उसके हिसाब से 1000 यूनिट आपका मूलधन है। तो 1000 यूनिट का मान 10,000 रुपया, तो 1 यूनिट का मान 10, 1 यूनिट का मान 10 आ गया, तो आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपका 331 यूनिट है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 331 गुना 10 करेंगे तो 3,310 रुपये राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हम लोग देखें 3 वर्षों के केस में। तो इसी तरीके से 4 रहेगा 4 का भी कर लेंगे, 5 रहेगा 5 का भी कर लेंगे। क्यों, हमको सिर्फ अगर इसके बारे में पूछा जाए, या तो मूलधन पूछा जाए, या तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, या चक्रवृद्धि ब्याज दे दे मूलधन पूछे, तब भी निकाल सकते हैं। इस तीनों में रिलेशन रहेगा तो ईजी रहेगा इससे निकालना। नहीं तो आगे ये भी कर सकते हैं कि पहले मूलधन निकालना होगा, आपको जो बताए थे फ्रैक्शन मेथड में जोड़ के करते हैं 1/10, तो 10 से 1 यानी 11/10। तो 11, अगर मूलधन में हम 11/10 से 3 बार गुना करेंगे तो हमको डायरेक्ट मूलधन मिल जाएगा, पता है ना। 10 से 11 जो किए, तो 11/10 से अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो 3 वर्षों के बाद हमको डायरेक्ट मूलधन मिल जाएगा। तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मूलधन माइनस मूलधन करेंगे, बस एक स्टेप वहाँ बढ़ेगा। तो वो भी तरीका है, लेकिन हम इसमें क्या है कि इसमें कि एक ही स्टेप में काम हो गया, जो एक रहेगा दिया हुआ उसको कोरिलेट कर देंगे, जिसके बारे में पूछेगा उसको निकाल लेंगे, सिंपल सी बात। अब देखिए इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर दिया गया है कि ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने से 40,000 रुपया की राशि पर 40% वार्षिक दर से 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले तिमाही आ गया, तिमाही का मीनिंग क्या होता है, तिमाही माने 3 महीना, सिंपल सा बात है, तिमाही माने 3 महीना। अब तिमाही जो होता है 1 वर्ष में कितना होगा, पहले ये सोचना है, मैंने 1 वर्ष में 3-3 माह करके अगर बांटे तो कितना तिमाही हो सकता है। तो एक तिमाही 3 महीना, फिर दूसरा तिमाही यानी 6 महीना पहुंच जाएंगे, तीसरा तिमाही 9 महीना, चौथा तिमाही 12 महीना। तो 12 महीना में 3 से भगा दिए तो 4 तिमाही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वर्ष में 4 तिमाही होगा कन्फर्म होगा। तो तिमाही का जब बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज में तिमाही संयोजित होगा, तो अगर समय में हम 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो दर में 4 से भाग देंगे, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ अजूबा इसमें नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये बात को आपको समझना है, तब आप कर पाएंगे। अर्धवार्षिक है तो 2 से किए, तिमाही है तो 4 से किए, क्यों किए ये बात ध्यान रखना है, ऐसे काम ना बने। बात समझे कि नहीं समझे, तिमाही मतलब 3 महीना, नहीं समझे, तिमाही मतलब 3 महीना। तो कितना तिमाही 1 साल में, तो 4 तिमाही, 3 चौका 12, तो 4 तिमाही, तो समय में 4 से गुना और दर में 4 से भागा करेंगे, सिंपल सा बात। तो देखिए यहाँ दर दिया गया है 40%, तो आर इफेक्टिव यानी दर का जो इफेक्ट पड़ा इसका तिमाही होने के कारण, तो आर इफेक्टिव बोल सकते हैं कितना, 40/4 यानी 10% है कि नहीं। टाइम इफेक्टिव यानी समय पे इफेक्ट जो डाला ये तिमाही होने के कारण 1 वर्ष टाइम था, लेकिन 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो 1 में 4 से गुना कर दिए, तो इसको लिख सकते हैं 4 तिमाही। क्यों हुआ बात को समझिए, क्यों जानिए, यानी कि इसमें मैथ है, हम जो बोल दिए वही हो जाएगा, ये बात नहीं है। मैथ में ना बबुआ ऐसे कुछ बोल दिला से ना होई, मैथ में एग्जैक्ट करके दिखाई कि 2 + 2 = 4, ये नहीं कि 2 + 2 = 5 बोल देंगे, ये बोल दिए तो हो गया, ये नहीं होगा। क्या होगा कि 2 + 2 4 जोड़ के दिखाएंगे, कैसे होगा उनको दिखाइए सामने में, 1 2 3 4। तो ये बात एक रूम बा का ये कह रहा है कि आर इफेक्टिव मतलब आर पे इफेक्ट डाल दिया, अपना प्रभाव डाला। क्यों डाला, क्योंकि यहाँ तिमाही दिया गया था। तो तिमाही का मतलब होता है कि 1 वर्ष में 4 तिमाही, तिमाही मतलब 3 महीना। तो 1 वर्ष में कितना होगा 3 महीना, तो 3 महीना 6 महीना 9 महीना 12 महीना 4 तिमाही। तो 12 महीना में 3 से डायरेक्ट भागा दे दिया, 3 चौक 12 यानी 4 तिमाही। तो 4 तिमाही 1 वर्ष में होता है। तो इसका मतलब हुआ कि समय वर्ष में है तो उसको तिमाही में बदलेंगे, क्योंकि ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है, यानी 3 महीने के बाद जो ब्याज मिला, जैसे वार्षिक में होता है वैसे तिमाही में हो रहा है, यानी 3 महीना मुकाम हो रहा है। वार्षिक के केस में चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 1 वर्ष का जो ब्याज मिला अगले वर्ष के लिए वो ब्याज मूलधन में जुड़ के मिश्रधन बना देता है,
लेकिन वो एक वर्ष के बाद का जो मिश्रधन होगा वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। सिंपल सा बात है। तो तिमाही के केस में बस वही चीज़ होता है कि जो एक वर्ष में होता है, यहाँ बोला है कि 3 तिमाही मतलब 3 महीने के बाद ही ब्याज संयोजित हो रहा है। तो 3 महीने के बाद जब ब्याज संयोजित हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो 3 महीना में जो ब्याज मिला वो 3 महीने के बाद मूलधन में जुड़ेगा तो मिश्रधन बना देगा, और 3 महीने के बाद जो मिश्रधन हो गया वो अगले चौथे महीने के लिए, मैंने अगले तिमाही के लिए वही मूलधन का काम करेगा। फिर वही अगले 6 महीना के लिए, मैंने 6 महीना के बाद जो मिश्रधन होगा वही मिश्रधन अगले तिमाही के लिए फिर वो मूलधन का काम करेगा। बस यही कंसेप्ट है, सिंपल सा बात। तो बस वही चीज़ यहाँ करना है कि बोला दर इफेक्टिव 10% है। 10% का मतलब 1/10 होता है कि नहीं होता है? 1/10 होता है। अब 4 तिमाही, एक वर्ष में 4 तिमाही, तो यही काम हमको 4 बार करना होगा। कैसे? 10 पे 1 का ब्याज मिला तो 10 से क्या हो जाएगा? 11। 10 यूनिट यदि मूलधन रहा होगा तो 1 को इस पर ब्याज मिला तो 10 से 11 हो गया एक तिमाही में। फिर अगले तिमाही में 10 से 11 हो गया। फिर अगले तिमाही में फिर 10 से 11 हो गया। 3 तिमाही हो गया, लेकिन हमको 4 तिमाही करना, तो फिर 10 से 11 हो गया। अगर 10 यूनिट मूलधन रहा होगा तो 11 यूनिट आपका मिश्रधन हो गया। ये मूलधन है तो ये मिश्रधन है, बात को समझिए। मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, लेकिन अभी हमको पहले मिश्रधन और मूलधन में रिलेशन बनाना है। 10 से 11 पहला तिमाही, फिर 10 से 11 दूसरा तिमाही, फिर 10 से 11 तीसरा तिमाही, फिर 10 से 11 चौथा तिमाही। मैंने 4 तिमाही में ये काम हुआ। लेकिन आफ्टर 4 तिमाही यानी 1 वर्ष के बाद क्या हो गया? तो 1 वर्ष के ब्याज 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे, कितना हो जाए? 1 पे 4 जीरो, यानी 10,000 रुपये, 10,000 यूनिट। यानी 1 वर्ष के बाद यदि मूलधन रहा होगा इतना यूनिट, तो मिश्रधन आपका कितना रहा होगा? 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11, यानी 11 का पावर 4। 11 का पावर 4 क्या होगा? 11 गुने 11 करेंगे तो 121 होगा 121। 11 गुने 11 के तो 121, तो इसको बोल सकते कि 121 का स्क्वायर है। तो 121 का स्क्वायर निकालने का सिंपल तरीका आपको बताएं स्क्वायरिंग में, पता है ना क्या? बहुत आप भूलते हैं, भूलने का आदत नहीं रखिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि आपको बताएं कि नियरेस्ट 100 का तरीका है कि 100 से जितना कम या अधिक हो उसका वर्ग 2 अंकों में लिखते हैं, और जितना कम या अधिक है उतना उसी संख्या में जोड़ देते हैं। तो 121 100 से कितना अधिक है? 21 अधिक है, तो 21 का वर्ग निकालेंगे 2 अंकों में, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है। उसका 2 अंक लेंगे तो कितना लेंगे? 41 लेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 41, लिख दिए। बचा कितना? 4। अब 121 का स्क्वायर किए, 100 से अधिक 21, तो 21 का स्क्वायर 441, 441 को 2 अंकों में लिखे यानी 41 लिख दिया, बच गया 4। अब 21 100 से अधिक है तो 121 में 21 जोड़ेंगे क्योंकि 21 अधिक है, तो 121 प्लस 21 यानी 142, और 4 बाकी बचल था तो 146, यानी कितना आ गया? 146 41, यानी 14,641 आ गया। जबकि ये 10,000 है, यानी मूलधन यदि 10,000 यूनिट है तो मिश्रधन आपका 14,641 यूनिट है। तो आपसे पूछ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज ना पूछ रहे हैं? हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है इसी का तो डिफरेंस होता है। ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बराबर क्या हो जाएगा? 14,641 में 10,000 घटा दिए तो बच गया 4,641। 4,641 यूनिट है, ये इकाई में आया है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है। इन्हें समझ लेना कि 4,641 रुपया हो गया, नहीं। क्वेश्चन ये हम लोग यूनिट में यानी इकाई में मान के बना रहे हैं। दर प्रतिशत 10% को फ्रैक्शन में लिए 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 इस फ्रैक्शन में लेके बना रहे हैं। ये जो आ रहा है ये इकाई में मान आ रहा है। अब हम यहाँ से कोरिलेट करेंगे, क्यों कैसे करेंगे? सो पहले समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40,000 रुपया की राशि पर, यानी मूलधन क्या है? 40,000 रुपया है, जबकि मेरे मानने के अकॉर्डिंग मूलधन आपका 10,000 यूनिट है। तो 10,000 यूनिट का मान कितना? 40,000 रुपया। तो 10,000 यूनिट का मान 40,000 रुपया, 40,000 रुपया। तो 10,000 का कितना गुना? 40,000, तो 4 गुना। तो सिंपल। तो 1 यूनिट का मान कितना? तो 4। 1 यूनिट का मान 4 आ जाएगा क्योंकि 10,000 का 4 गुना 40,000 है। तो 1 यूनिट का मान 4 आ गया। तो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज 4,641 यूनिट है। तो इसको हम लोग 4 से गुना कर लेंगे। क्या करेंगे? 4 से गुना कर लेंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो सो सिंपल। देखो इकाइयों के आधार पर करेंगे तो क्या किया इसमें?
तुम होशियार बनता है तो देखो तुमसे ज़्यादा होशियार ऑप्शन दिया है कि तुम ज़्यादा होशियार इकाई अंक के मार के भाग जाएगा, तो इकाई अंक इसमें सब सेम कर दिया, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी चारों ऑप्शन में 4 है। तो इकाई अंक के आधार पे आप कुछ नहीं कर सकते, तो आगे गुना करके देख लेते हैं। 4 से तो गुना करना, 4 एकम 4, फिर 4 चौक 16, यानी 6 6 6, सब में 6 दिया है। देखो कितना होशियार है कि तुम होशियार बनेगा तो तुमसे ज़्यादा बड़ी होशियार बनेगा। 2 2 अंक देखो सब में सेम है, इसके आधार पे फिर अब से आगे करके देखो। 4 चौक 16 का 6 बाकी 1, 6 चौक 24 1 25, यानी 5। तो 5 किस में है देखो ऑप्शन, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। देखो तुम ज़्यादा होशियार तो उससे ज़्यादा होशियार, अब ये पूरा का पूरा तुमसे गुना करवाएगा। इन्हें समझो कि ऐसे शॉर्टकट मार के निकल जाए। अब से तो पूरी कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6, बाकी 1, 6 चौक 24 1 25 का 5, बाकी 2, 4 चौक 16 2 18, 18,564 रुपया। इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर सी। बात समझे? तो ये आपसे एग्जैक्ट वैल्यू निकलवा लिया। बात समझे कि नहीं समझे? शॉर्टकट मार के जो निकल जाता है कि इकाई अंक देखे उसी से काम हो गया, इकाई अंक नहीं तो दाएं अंक देखे काम हो गया। लेकिन यहाँ आपसे पूरा का पूरा गुणा करवाएगा, करवा लिया ना? तो कैसे गुणा करवाया? आंसर आ गया 18,564 रुपया। बात समझे कि नहीं समझे? कैसे आया सो समझे? ये सिंपल तरीका था कि ब्याज की गणना जब तिमाही की जाती है तो वर्ष में जानते हैं कि 4 तिमाही होता है, तो समय में 4 से गुना करेंगे और दर में 4 से भागा करेंगे, क्योंकि तिमाही है तो तिमाही के केस में दर में 4 से भागा करेंगे। तो 40% था तो उसमें 4 से भागा दिए तो 10% आ गया। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो गया, 1/10 हो गया। अब 4 तिमाही है, एक वर्ष का केस था, एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये काम 4 बार होगा। तो आफ्टर 1 ईयर यानी आफ्टर 4 तिमाही, 4 तिमाही के बाद क्या हो गया? तो 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 यानी 10,000। 10,000 रुपया यदि मूलधन रहा होगा तो 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11 यानी 14,641 रुपया मिश्रधन रहा होगा। तो 10,000 मूलधन रहा होगा, 14,641 मिश्रधन रहा होगा। तो अगर बोला जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो मिश्रधन माइनस मूलधन यानी 4,641 यूनिट यानी इकाई में है ये। अब यहाँ से कोरिलेट करने के लिए बताया कि यदि 10,000 यूनिट आपका मूलधन है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है कि 40,000 रुपया की राशि यानी 40,000 रुपया मूलधन है, तो 10,000 यूनिट का मान 40,000 रुपया। तो 10,000 का कितना गुना है? 40,000, तो 4 गुना। तो 1 यूनिट का मान 4 यूनिट, 1 यूनिट का मान 4 आ गया। तो आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज यानी 4,641 यूनिट का मान 4,641 गुने 4 कर लिए, तो आ गया आपको 18,564 रुपया। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप बीजेपी में समझ गए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप थैंक यू सो मच तो बहुत बोलते हैं, लेकिन आपको ये बोल देना कि अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खूब जम के मेहनत कीजिए। पता है ना, आप मज़े में जहाँ ऐश कर रहे हैं, कहीं इधर उधर देख रहे हैं, उस सब के चक्कर में कहीं कोई कोने में बैठ के दब के पढ़ रहा है लड़का, तो रिजल्ट उसका होगा। आप मज़े कर रहे हैं तो आपका नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ देखना है, सोचना है, समझना है, अपने माता पिता का ध्यान रखना है। नहीं, हमें वो चीज़ पाना है, सिर्फ एम लक्ष्य दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। जो भी डाइवर्ट करने वाला है, जो भी आपको मतलब कहते हैं ना कि जो बीच में रुकावट आ रहा है, उसको दरकिनार करते हुए चलना है, तभी आप सफलता पाएंगे। नहीं चाहेंगे ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, तो सब चीज़ करेंगे तो कुछ नहीं होगा, होगा नहीं होगा। सिर्फ टारगेट, सिर्फ लक्ष्य। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।